23 जून को पटना में अपोजिशन पार्टियों का एक जबरदस्त इजलास होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही सियासत अपने उरूज पर है। बीजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार की कोशिशों का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में महागठबंधन के रहनुमाओं ने भी सख्त जवाबी कार्रवाई की। देखिए रिपोर्ट। 23 जून को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक विपक्ष के बड़े नेता शामिल होंगे। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता रणनीति बनाएंगे, लेकिन इससे पहले विपक्ष पर बीजेपी नेताओं का हमला तेज हो गया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक और विपक्षी एकता की बात को बेमानी बताया है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि ये लोग बेमन से बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। बीजेपी के वार पर महागठबंधन के नेताओं ने न सिर्फ पलटवार किया, बल्कि बीजेपी पर तंज कसते हुए जुबानी हमले भी किए हैं। सुनिए जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों में बहुत वाइड गए थे। वो प्रचार प्रसार में विश्वास करते हैं, काम में नहीं। दूल्हा तो 77 में भी नहीं था। दूल्हे के अभिभावक थे जयप्रकाश जी। 2004 में भी दूल्हा नहीं था। लेकिन इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। विपक्षी एकता की बैठक होगी सो होगी, लेकिन बैठक से पहले ही जिस तरह से सियासी बयानों के तीर चल रहे हैं, जिस तरह से राजनीति के दिग्गज एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि 24 की जंग से पहले ही सरकार और विपक्षी दलों के नेता आर पार के मूड में हैं। क्या विरोधी दलों की बैठक से पहले बीजेपी घबरा गई है, या फिर बीजेपी से विपक्षी दलों के नेता परास्त महसूस कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी लीडरों के बयान पर पटना में सियासी घमासान है। सियासी लीडरान एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बैठक होनी है महागठबंधन की, नेता जुटने वाले हैं हमारे और इनके 2 प्रवक्ता और 1 प्रदेश अध्यक्ष। रोज दिन में 2 बार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, इनकी बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। ए भैया, कुछ नहीं होने वाला है तब तो पिछले 3 महीने से लगातार हर रोज एक राज्य में, बिहार में आपके 3-3 नेता प्रदेश अध्यक्ष समेत इसी मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। अगर कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में विदा हो रहे हैं आप लोग, निश्चिंत रहिए। 23 जून को होने वाली गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए बीजेपी बैठक होने से पहले ही बेचैन है। विपक्षी एकजुटता से बीजेपी की व्याकुलता बढ़ी हुई है और 23 जून के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, ऐसे करके जितने भी लोग हैं, या तो घोटालेबाज हैं, या परिवारवादी हैं, या अवसरवादी हैं, या तो जनता के द्वारे सारे लोग नकारे हुए फिजबौलों की लड़ी हैं। इससे इनको अपने घपले घोटाले पचाने के लिए आज उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अब इस बात से भाजपा के नेताओं के पेट का दर्द बढ़ा हुआ है। बेचैनी और बौखलाहट में एक से एक बयानवीर सामने आ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, गिरिराज सिंह हों, हर कोई एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि ये लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आने वाले चुनाव में इनकी बुरी हार होनी है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाई है कि तृणमूल उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है पश्चिम बंगाल में। केजरीवाल जी अलग बोल रहे हैं कि अध्यादेश पर अगर समर्थन नहीं करेंगे तो कांग्रेस को समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो डरा हुआ कौन है? डरा हुआ विपक्ष है। नीतीश कुमार जी का ये बयान कि 24 से पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा डर है।
इंतखाबी हिकमत अमली और जन स्वराज के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुल्क में पार्टी या अपोजिशन को मुतहरिक करने में उनका कोई किरदार नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जो भी करें मुल्क में उसका कोई असर नहीं होगा। 23 जून को पटना में अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से एक मीटिंग में होने वाली है, जिस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की सियासत में हलचल सिर्फ बिहार तक महदूद है और इसका मुल्क की सियासत पर कोई असर नहीं होगा। कोई भूमिका नहीं है, मैं ना विपक्ष की गोलबंदी में ना पक्ष की गोलबंदी में। नीतीश कुमार जी ने जो काम लिया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने चाहे जिस फॉर्मेशन में हो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। पहले उनकी प्राथमिकता बिहार में वो काम करना होना चाहिए। विपक्ष की गोलबंदी हो ना हो ये उनकी अपनी सोच है। पक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। जीतन राम मांझी ने बाज़ाब्ता तौर पर महागठबंधन से ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष समन अपने पार्टी कारकुनों के साथ नारे लगाते हुए राजभवन पहुंचे और मांझी ने गवर्नर से मिलकर नीतीश सरकार हिमायत वापस लेने का खत सौंपा। राजभवन जाते हुए मांझी की पार्टी के कारकुनों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए अपने विधायक को मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उनसे समर्थन वापस लेना मेरा फर्ज था, इसलिए उनसे समर्थन वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र देने के लिए आए थे और हम लोगों ने पत्र दे दिया और समर्थन वापस लेने की घोषणा आप लोग। भोपाल में एक नौजवान को कुत्ता बनाने के मामले में इंतजामिया की कार्रवाई जारी है। टीला जमालपुरा थाने के इंचार्ज को लाइन अटैच कर दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुलजिम के घर पर बिल्डोजर चला दिया। साथ ही गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमों का पुलिस ने जुलूस निकालकर सबक सिखाया। टीला जमालपुरा में युवक के साथ बदसलूकी मामले में प्रशासन एक्शन मोड में है। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद टीला जमालपुरा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के गले में फंदा डालकर मारपीट की गई, साथ ही वीडियो भी वायरल कर दिया। इधर पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों का जुलूस निकाला। नगर निगम की टीम ने आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। सलीम के घर पर हथौड़ा चलने से इसकी शुरुआत। 1 महीने पूर्व की एक घटना है जिसकी वीडियो कल रात से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। फरियादी ने पहले थाने पे रिपोर्ट किए थे, उन्होंने मारपीट का रिपोर्ट किया था। क्योंकि संवेदनशील मामला था, थाना प्रभारी ने उसको सीरियसली नहीं लिया, ना उन्होंने वैधानिक कार्रवाई किया, ना वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। तो थाना प्रभारी को तो तत्काल प्रभाव से हमने लाइन अटैच किया है। उधर इस मामले में पीड़ित के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़ित के भाई के मुताबिक आरोपी धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, साथ ही पैसों के लिए भी जैसे जबरन चोरी भी करवाई जा रही है। हम लोगों से बोलते हैं हमारे छोटे भाई से कि आप मियाँ भाई बनो, नहीं तो हम आपको मारेंगे, बड़े का खाओ नहीं तो मारेंगे। इससे घर से चोरी करवाई गई, हमें ये घर मजबूरन बेचना पड़ा। इसने चोरी कर करके उनको पैसे दिए, अड़ीबाजी में डर के मारे। अच्छा। इन लोगों ने इसको चरस गांजा पिलाया है, सिखाया है। टोटल चरस गांजा नेटरवेट की गोली है, सिलोचन। वो लड़का इतना पढ़ा लिखा है जिसकी हद नहीं है, MBA किया वो लड़का है। अच्छा। उसकी डिग्री आना। परिवार को बाकी लोगों को भी बोला गया धर्म परिवर्तन। हमें धमकी दी गई, मम्मी को, मुझे, कि अगर तुम लोग भी अगर ऐसा नहीं करोगे जो हम बोलेंगे तुम्हें भी मार डालेंगे। युवक पिटाई के मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बयान दिया। कहा कि अपराधियों को पुलिस सबक सिखाएगी। राजधानी में पट्टा बांधकर घसीटकर मारना ये अपराध है और जिसने इस तरह मारा है उनकी भी वही हाल करना प्रशासन का काम है। राजधानी भोपाल में जो कुछ हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है और ऐसे में अपराधियों में खाकी का खौफ होना जरूरी है। लिहाजा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भोपाल हज हाउस में कल पेश आए लिफ्ट हादसे के मामले में भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर आला सतही जांच का मुतालबा किया है। आरिफ मसूद ने लिफ्ट हादसे को हज कमेटी की बड़ी लापरवाही मानते हुए जांच के साथ जिम्मेदारान के खिलाफ जहां कार्रवाई करने का मुतालबा किया, वहीं हज कमेटी लिफ्ट हादसे को मामूली बात मान रही है। हज कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी मसूद अख्तर का कहना है कि लिफ्ट में कैपेसिटी से ज्यादा लोग दाखिल हो गए थे, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। लिफ्ट को आइंदा के लिए बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कल हज हाउस की लिफ्ट में जब हादसा पेश आया तो लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर 11 लोगों को बाहर निकाला गया था।
अफसोस की बात है कि 4 लिफ्ट हैं, 3 खराब पड़ी हैं, एक लिफ्ट थी वो भी ऐसा हादसा हुआ और बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे दोनों पत्रकारों ने जिस तरह से मदद करी और जिस तरह से उन्होंने खिदमत करी वो दोनों काबिल तारीफ़ हैं, चाहे इरशाद भाई हों चाहे डॉक्टर मेहताब आलम हो, दोनों को हमने आज एजाज़ भी किया है। और मैंने सरकार से कहा चीफ सेक्रेटरी से कि इस पर तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करें और मैंने लिख के उनको पत्र भी भेजा है कि इस पर चीफ सेक्रेटरी स्वयं संज्ञान लें और एक कमेटी बना के ये दिखाया जाए क्यों थे और लिफ्टमैन क्यों नहीं था और ऐसी दिक्कत क्यों आई ऐसे समय में जब हाजी जा रहे हैं। ये लिफ्ट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोग हो गए थे, 11 लोग उसके अंदर आ गए थे, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा थे और उसके साथ उनके साथ बैगेज वगैरह भी थे। तो वो बीच में एक जगह लिफ्ट रुक गई थी और रुकने के बाद क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों को पता चला तो यहाँ पर हमारे पास जो चाबी रखी थी हम लोगों ने उसको दरवाजे को खोला और उसको उसका गेट हाथ से हम लोगों ने खोल के और इतनी जगह थी उसके अंदर कि आराम से हाजी निकल पाएँ। तो फिर हमने उसमें एक कुर्सी रख दी, कुर्सी रखने के बाद उस पर चढ़ा के जो कुछ औरतें थीं, कुछ आदमी थे, एक बच्ची भी थी उसमें और उसी वक्त निकाल लिया। तो वो उसमें माशाल्लाह सब लोग ठीक हैं और कोई ऐसी उसमें टाइम नहीं लगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर के दरमियान 15 जून से 18 जून के दरमियान 4 दिनों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 68 हो गई और लखनऊ के हुकाम अमवात में इजाफे की तहकीकात कर रहे हैं। 15 जून को कम से कम 154 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया और 23 की मौत हो गई। 16 जून को 137 अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया और 20 की मौत हो गई। 17 जून को अस्पताल में 11 अमवात हुई और 18 जून को 178 मरीजों को दाखिल किया गया और अस्पताल हुक्काम ने 14 अमवात की इतला दी है। यहां के चीफ मेडिकल अफसर को गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से हटा दिया गया। वजीर सेहत और नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जमीनी सूरत-ए-हाल की जांच के लिए 2 सीनियर डॉक्टरों को भेजा जा रहा है। सरकारी अस्पताल में लोगों का बेहतर इलाज हो रहा है, वहां सभी सहूलियात दस्तयाब है। हालांकि रियासत में शदीद लू चल रही है, ज्यादातर मकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री के पार है। वहीं यूपी के गाजीपुर में भी चिलचिलाती धूप ने तबाही मचा रखी है। शदीद गर्मी के बायस लोगों की बड़ी तादाद बीमारी का शिकार हो रही है। इस दौरान जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। अस्पताल के तमाम वार्ड्स और बेड्स मरीजों से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस अस्पताल में बुखार, ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। गर्मी के बायस मरीज परेशान है। अस्पताल इंतजामिया मरीजों के इलाज, मुआवजे और सहूलियात के खातिर खा मुकम्मल इंतजाम का दावा कर रहा है। पूरी सुविधा है, हाईवे फ्लूइड की है, कुछ कमरों में एसी है, कुछ जगह कूलर की व्यवस्था कर दी गई है और तुरंत मैनेज करने के लिए कहा गया है। जो भी इस तरह का डिहाइड्रेशन के मरीज आएंगे तुरंत उनको बोतल चढ़ाने के लिए और सब मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। करता बरतने में मेन सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक धूप से बचना चाहिए और अगर धूप में निकलना मजबूरी है तो पूरी बांह के कपड़े पहने, साथ में सर पे टोपी या गमछा लगावे और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें और अगर उनको उल्टी, चक्कर या किसी भी तरह की महसूस होती है तुरंत अस्पताल आवाएं। इस समय मरीजों की संख्या पहले से थोड़ी ज्यादा हो गई है। इस समय काफी मरीज डायरिया के आ रहे हैं और थोड़े बहुत मरीज जो आ रहे हैं वो जानले ही बोल रहे हैं कि बहुत कमजोरी हो रही है, हल्का बुखार हो रहा है। लेकिन जैसे होता है कि बहुत तेज बुखार या लू वाले मरीज, ऐसे मरीज बहुत कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। बिहार में भी शदीद गर्मी से लोग परेशान हैं। जिला मुंगेर में इन दिनों शदीद गर्मी ने तबाही मचा रखी है। जिले में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अस्पताल का लू वार्ड मरीजों से भर गया है। अस्पताल के सहन में लोगों का इलाज किया जा रहा है। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा मुंगेर से इसकी तफसील बता रहे हैं। पिछले 3 दिनों से धूप की तपिश और लू चलने की वजह से जो हीट वेव के पेशेंट है उसमें इजाफा हुआ है। जो सदर अस्पताल का जितने भी वार्ड है सभी वार्ड में हीट वेव के पेशेंट जो है ज़्यादा एडमिट है। इस वजह से जो वार्ड है, वार्ड के जितने भी बेड है वो फुल हो गए हैं। अब फुल होने के वजह से जो अन्य जो पेशेंट है, जो एक्सीडेंटल केस है या अन्य डिजीज के जो पेशेंट है, उनका इलाज आप देख सकते हैं कि सदर अस्पताल कैंपस के जो बाहर में एक छोटा सा कॉटेज है, वो सभी जगह से हुआ जो खुला है, उसी खुले जगह में जो है उन पेशेंटों का इलाज जो है अनवरत यहाँ पे कंटिन्यू है। तो ऐसे में इनको भी
ये समझना होगा कि कहीं ये भी हीट वेव के चपेट में ना आ जाए, क्योंकि ये जो है काफी खुला है। अस्पताल प्रबंधन हालांकि जो है ये हीट वेव पेशेंटों के लिए कूलर तथा जो है पंखे तक की व्यवस्था की है, लेकिन ये जो आपको हम दिखाए हैं ये भी एक सदर अस्पताल का ही पार्ट है और इस पार्ट में जो है खुले में जो है पेशेंटों का इलाज चालू है। अरुण शर्मा, न्यूज 18, मुंगेर। गीता परेश, गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज दिए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि गीता परेश को अवार्ड दिया जाना गोडसे और सावरकर को इज्जत देने के मुतरादिफ है। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इसे लेकर हमलावर है। गीता प्रेस गोरखपुर। शायद ही कोई भारतीय हो जो इस नाम से परिचित न हो। शायद ही कोई हिंदू घर हो जहां गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पुस्तकें न हों। अपनी स्थापना के 100 साल पूरा कर चुकी इस संस्था को भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसरो, रामकृष्ण मिशन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, अक्षय पात्र बेंगलुरु, एकल अभियान ट्रस्ट और सुलभ इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला सहित कई हस्तियों को दिए जा चुके इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी और अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संस्था के योगदान की सराहना की है और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े किए और गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया। गीता प्रेस जैसी संस्था की तुलना गोडसे से करने पर जयराम रमेश अब निशाने पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तक जयराम रमेश के ट्वीट से नाराज हैं। बीजेपी ने तो मोर्चा ही खोल दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की परेशानी है कि उनके घोंसले से बाहर जब भी कोई पुरस्कार जाता है तो वे विरोध करते हैं। दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि परिवार के घोंसले से बाहर कोई सम्मान, कोई अवार्ड कैसे चला जाता है। परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है। ये तो परिवार का जो है वो जन सिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार है कि सब नाम परिवार का होना चाहिए। जहां किसी और का नाम आया, इनकी जो है वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है और हाहाकार मचाने लगते हैं। जहां तक गीता प्रेस का सवाल है, गीता प्रेस ने संकट के समय में भी देश की संस्कार, देश की समावेशी संस्कृति, देश की सनातनी संस्कृति को सुरक्षित रखने में सशक्त भूमिका निभाई। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर कांग्रेस का वो धड़ा खड़ा हो गया जो आतंकियों की पैरवी करता है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट बताता है कि धर्म और आध्यात्म के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस का वो धड़ा भी खड़ा हो गया है जो कि हमेशा से आतंकियों की पैरवी करता था। जो खंजर वाले लोग हैं उनको गांधी शांति पुरस्कार देने की मानसिकता रखने वाला ये संगठन, ये राजनीतिक दल आजकल बिलबिलाया हुआ है। सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा क्या कर दी, उसको लगने लगा जैसे हमारे हाथ से कोई चीज छूट गई। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। जिस संस्थान ने अपना पूरे 100 वर्ष का अमूल्य जीवन इस विश्व के कल्याण के लिए लगा दिया, असंख्य पुस्तकों के माध्यम से करोड़ों करोड़ विश्व के लोगों के अंदर बहुत बड़ा जागरण का काम किया और उसको गांधी शांति पुरस्कार करने का विरोध कर रही कांग्रेस। देखिए, गांधी जी के नाम का अवार्ड
गीता प्रेस को देकर गांधी जी का अपमान है। ये पूरी तरह से एक समझा जाए कि नाथूराम गोडसे उनका सम्मान है और उनको ये अवार्ड दिया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, संतों के प्रवचन, चरित्र निर्माण की पुस्तकें और पत्रिकाओं का प्रकाशन बीते 100 सालों से गीता प्रेस इसी उद्देश्य के साथ लगातार बेहद कम कीमतों पर लोगों तक धार्मिक ज्ञान पहुंचा रहा है। गीता प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर्स में से एक है। इसने अब तक 14 भाषाओं में 40 करोड़ 70 लाख पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें 16 करोड़ 21 लाख श्रीमद् भगवत गीता की किताबें शामिल हैं। ऐसी संस्था को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट से पुरस्कार पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जयराम रमेश घिरते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज मिला है, लेकिन उस वजह से पूरे मुल्क में सियासत भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। वहीं फिल्म आदि पुरुष को लेकर तनाजा मजीद गहरा होता जा रहा है। फिल्म के डायलॉग को लेकर आज लखनऊ के हजरतगंज में किसानों और मुस्लिम रहनुमाओं ने एहतजाज किया। किसान रहनुमाओं ने वज़राला को खत लिखकर फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। साथ ही अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए। मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज की सुगबुगाहट है और इस बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने देहरादून में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए यकसा सिविल कोड के निफाज की वकालत की। उनका कहना है कि यकसा सिविल कोड हमारे मुल्क के हिदायती उसूलों का हिस्सा है। ये पहले ही गोवा और मध्य प्रदेश में नाफिज है। मैं वज़राला पुष्कर सिंह धामी को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस समत पहल की। पहली बात तो मैं बतलाना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही कि क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? लेकिन मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस पर कोई एग्रेसिव पोस्चर एडॉप्ट नहीं करेंगे, आक्रामक रुख अख्तियार नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं। संविधान के इतर जाकर, संविधान से अलग हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए, उसकी आगे बढ़ते हुए, उस सीमा को क्रॉस करते हुए कुछ यदि सरकार करे तब तो माना जाना चाहिए कि गलत है। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को, जो इस मामले में उन्होंने पहल की है। दूसरी चीज, लॉ कमीशन ऑलरेडी सारे देश भर में इस पर बहस कर रहा है। बहनों भाइयों, हम किसी भी सूरत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के आधार पर देश को बांट नहीं सकते। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के 5 साल मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जहां से शुरू होता है वहां जमहूरियत खत्म होती है। एक ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारे कल्चर में है। हिंदुस्तान जमहूरियत की मां है, हिंदुस्तान जमहूरियत का मंदिर है। इन अल्फाज के साथ आलमी सतह पर तज़किरा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर ने मरकज के जेर इंतजाम 5 साल मुकम्मल कर लिए। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।